स्वर्ग की सीमा में प्रवेश करते ही चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश और शांति का अनुभव हुआ। सूर्य की सुनहरी किरणें पानी की सतह पर नाच रही थी और हवा में फूलों की मधुर महक फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर तान सुनाई दे रही थी और हर दिशा में दिव्य आभा बिखरी हुई थी। द्रौपदी अपने दिव्य वस्त्रों में सुसज्जित थी। उनका चेहरा शांत, सौम्य, करुणा से भरा हुआ था। उनके कदम हल्के और गरिमामय थे। उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और तभी उनकी दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कर्ण सुनहरी कवच में खड़े थे। उनके व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, गंभीरता और शौर्य की झलक स्पष्ट थी। उनके चेहरे पर भूतपूर्व संघर्षों और कर्तव्यों की छाप साफ नजर आ रही थी। जब उनकी दृष्टियां मिली तो अचानक दोनों के भीतर अतीत की स्मृतियां जीवित हो गई। वे दोनों भूतकाल के संघर्षों, युद्धों और अनकहे शब्दों की यादों में खो गए। कर्ण ने धीरे धीरे द्रौपदी की ओर कदम बढ़ाया। द्रौपदी ने भी अपने मन की हलचल को नियंत्रित करते हुए उनका स्वागत किया। दोनों के बीच शब्दों की जगह आंखों की भाषा काम कर रही थी। वे स्वर्ग की झील के किनारे पहुंचे। जल की सतह पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। हर लहर की हल्की सरसराहट उनके भीतर की भावनाओं को छू रही थी। उनके कदम धीमे थे और हर कदम उनके मन में स्मृतियों को ताजा कर रहा था। धीरे धीरे वे स्वर्ग की बागीचियों में चलने लगे। फूलों की खुशबू हल्की हवा में बह रही थी। स्वर्गीय धुन उनके मन को शांति दे रही थी। स्वर्ग की बागीचियों में चलते हुए द्रौपदी और कर्ण दोनों अपने भूतकाल की स्मृतियों में खो गए। चारों ओर फैली दिव्य रोशनी और फूलों की खुशबू उनके मन को शांत कर रही थी, लेकिन साथ ही उनके भीतर अतीत के संघर्षों और पीड़ाओं की यादों में ताजा हो रही थी। द्रौपदी ने धीरे धीरे कर्ण की ओर देखी और बोली, कर्ण, तुम्हारा साहस और वीरता हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहे, परंतु जीवन ने हमें अलग कर दिया और बहुत दुख दिए। कर्ण ने सिर झुकाया और अपने मन की पीड़ा साझा की। द्रौपदी, मेरे लिए भी यह जीवन कठिन था। मेरी निष्ठा और धर्म के बंधन ने मुझे अपने सही स्थान से दूर रखा। मैंने अपने कर्मों का फल भोगा, लेकिन मेरा मन हमेशा सत्य और धर्म की मार्ग पर रहा। वे दोनों आगे बढ़ते हुए पुराने युद्धों, सभा और कुटिलताओं की यादों में गहराई तक खो गए। द्रौपदी ने पूछा, तुमने हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन किया, परंतु क्या कभी तुम्हारे मन में इच्छा नहीं हुई कि तुम अलग रास्ता चुनो? कर्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर मैं अलग रास्ता चुनता तो मेरा कर्म और सम्मान मिट जाता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था सत्य और निष्ठा। यही कारण था कि मैंने हमेशा धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे परिणाम किसी भी रूप में आए। उनकी बातचीत में भावनाओं की गहराई इतनी स्पष्ट थी, स्वर्ग की हवा में भी उसकी गूंज महसूस हो रही थी। उनके शब्दों में कोई क्रोध या द्वेष नहीं था, केवल समझ और करुणा की भावना थी। द्रौपदी ने अपनी आंखों में आंसुओं की चमक के साथ कहा, कर्ण, अब मैं समझ सकती हूँ कि जीवन की परिस्थितियों ने हमें अलग कर दिया, पर तुम्हारा साहस, समर्पण और उदारता अमर है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हारे हर निर्णय को समझती हूँ। कर्ण ने उनके शब्दों को सम्मान पूर्वक सुना और नमन किया। द्रौपदी, तुम्हारा यह करुणामय दृष्टिकोण मेरे लिए सबसे बड़ी पूर्ति है। मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरी पीड़ा और संघर्ष को समझा। अब मेरा मन शांत है। वे धीरे धीरे स्वर्ग की उस मार्ग पर चले जहाँ हर कदम उनके मन को और भी हल्का कर रहा था। फूल, जल और संगीत उनके भीतर की पीड़ा को धोकर उन्हें शांति और संतोष की ओर ले जा रहे थे। स्वर्ग की बागीचियों और झीलों के बीच द्रौपदी और कर्ण का संवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। वातावरण में हल्की मन मधुर हवा बह रही थी और चारों ओर फूलों की खुशबू ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया था। द्रौपदी ने अपने हृदय की गहराई से कहा, कर्ण, अब मैं अपने मन के सभी क्रोध और कड़वाहट को त्याग रही हूँ। तुम्हारे साहस, निष्ठा और उदारता ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में धर्म और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। कर्ण ने उनकी बातों को सुनते हुए सिर झुका दिया और नम्र भाव से उत्तर दिया, द्रौपदी, तुम्हारा करुणामय दृष्टिकोण मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान है। मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरे कर्मों की पीड़ा, प्रतिबद्धता को समझा। अब मेरे मन में शांति और संतोष है। वे दोनों स्वर्ग के झील के किनारे खड़े हुए। जल की सतह पर सूर्य की किरणें नाच रही थी और हर लहर उनके हृदय की शांति को प्रतीक रूप में दर्शा रही थी। उनके भीतर की पुरानी नाराजगी, क्रोध और पीड़ा अब पूरी तरह समाप्त हो गई। स्वर्ग के देवता ने भी उनकी इस दिव्य क्षमा और सामंजस्य को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उनके आसपास का वातावरण पहले से भी अधिक शांत और प्रकाशमान हो गया था। कर्ण और द्रौपदी ने एक दूसरे को नमन किया। इस क्षण ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन के संघर्ष,
और भूतकाल की पीड़ा को समझ, क्षमा, करुणा से ही पार किया जा सकता है। अंततः उनका यह दिव्य मिलन केवल उनके लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के प्रत्येक प्राणी के लिए भी एक प्रतीक बन गया। मनुष्य और देवता दोनों के बीच समझ, सहानुभूति और क्षमा का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार द्रौपदी और कर्ण का स्वर्ग में आमना सामना उनके भूतकाल की सभी बाधाओं और दुखों का समाधान बन गया। दोनों आत्माएं अब शांति और संतोष के साथ स्वर्ग के दिव्य अनुभूति में विलीन हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।